नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो जो है उन लोगों के लिए अहम होने वाला है जो लोग बिना कागज के जमीन पे कब्जा किए हुए हैं या जिनका मकान बिना कागज के जमीन पे है। कहा जाए तो वैसा जमीन जिसके बारे में आपको आज तक पता नहीं है कि वो जमीन का असली मालिक कौन था। उन लोगों को जो है अब टेंशन होने वाला है। उन लोगों के लिए ये खबर अहम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ी खबर हम लेके आए हैं। अगर आप जो जमीन पे रह रहे हैं या आप जो जमीन को जोत रहे हैं, उस जमीन का आपको पता ही नहीं है कि उसका मालिक कौन है। सिर्फ आप बरसों से उसको जोत रहे हैं या बरसों से आपका मकान बना पड़ा है, लेकिन उसका मालिक आपको अभी तक पता नहीं है कि उसका मालिक कौन है। उस वैसे लोगों के लिए ये खबर जो है अहम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब 2025 में सरकार ने एक और कदम उठा लिया है। सरकार अब जो है अपना खुद का खतियान बनाना शुरू कर दिया है। समझ रहे हैं? सरकार जो है अब अपना खतियान, खुद का खतियान बना रही है। उस खतियान के अंदर कौन कौन से जमीन आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो जमीन आपके कब्जे में है, जो जमीन पे आप मकान बनाकर रह रहे हैं, वो जमीन का भी डिटेल सरकार के उस खतियान में चला जाए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वैसे जमीन धारकों के लिए ये वीडियो अहम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह का बेहतर कंटेंट जो है लाने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं और सतर्क करते रहते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार कौन सा ऐसा खतियान बना रहा है जिसके अंदर आपका और हमारा जमीन भी आ सकता है। अब आपका जमीन आपके हाथों से निकल भी सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब आपको पता ही नहीं है कि उस जमीन का असली मालिक कौन था, उस जमीन को आप सिर्फ ऐसे ही जोत रहे थे, खा रहे थे या घर बनाकर रह रहे थे, अब कहीं वो जमीन सरकार के खतियान में ना जुट जाए। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बिहार सरकार ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन पे पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बहुत बड़ा कदम बिहार सरकार ने उठाया है और ये कदम जो है ऐतिहासिक कदम भी बताया जा रहा है कि इस तरह के कार्य जो है बिहार सरकार आज से पहले कभी नहीं किया था, जो कार्य जो है अब करने जा रहा है। बिहार लैंड सर्वे न्यू अपडेट 2025 के तहत सरकारी जमीनों का अलग से खतियान जो है तैयार किया जा रहा है। देखिए बिहार सरकार जो है 2025 नए साल में सरकारी जमीन का एक अलग खतियान तैयार कर रहा है। अलग खतियान ही बनाया जा रहा है। उसमें कितने तरह के सरकारी जमीन है और कौन से वैसे जमीन है जो सरकारी जमीन में गिनती कर लिए जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे सरकारी जमीनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया सरकारी भूमि को निजी व्यक्तियों या संगठनों के अवैध कब्जे से बचाने और भूमि से जुड़े विवादों को समाप्त करने का है। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो नियम लाए गए हैं, ये जो नया खतियान बनाया जा रहा है, इसके तहत वैसे लोगों से सरकार भूमि जो है अपने कब्जे में लेने वाली है जो लोग जो है सरकारी जमीन पे कब्जा बनाए हुए हैं, जो लोग सरकारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से वैसे जमीन है जो सरकार के इस खतियान में शामिल होने वाला है। सबसे पहले यह समझना आपको जरूरी है कि वो आखिरकार कौन कौन से ऐसे जमीन होंगे जो सरकारी खतियान में जुड़ेंगे, जो सरकारी खतियान में जुड़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सरकारी जमीन के खतियान में निम्नलिखित प्रकार की जमीन शामिल हो जाएगी। मतलब कई ऐसे तरह के जमीन हैं जो सरकारी जमीन के खतियान में शामिल होने वाले हैं। पहला क्या है? पहला है गैर मजरूआ जमीन, जो सार्वजनिक उपयोग जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल या अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिए आरक्षित रहती है।
जो सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है, सार्वजनिक उपयोग किया जाता है, सभी लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सड़क बना हुआ है, सड़क का जमीन है, उसको सभी लोग यूज करते हैं। स्कूल का जमीन है, उसको यूज करते हैं। अस्पताल का जमीन है, या अन्य कई ऐसे सेवाएं हैं जिससे सभी लोगों को लाभ मिलता है, उस जमीन को जो है सरकार के खतियान में जो है वो शामिल किया जाएगा। दूसरा है चारागाह की जमीन, गैर मजरूआ आम जिसको बोल सकते हैं, गांव के पशुओं के चरने के लिए आरक्षित भूमि जिसे अतिक्रमण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कई ऐसे जमीन है जो आप देखते होंगे परित है, जिसमें कुछ नहीं उगता है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपको भी नहीं पता है कि ये जमीन किसका है, ना किसी गांव वालों को पता है कि ये जमीन किसका है। वो जमीन बस खाली पड़ा हुआ है, उसको लोग जो है वो चारा के रूप में यूज करते हैं। उस जमीन को भी सरकार जो है अपने खतियान में जोड़ने वाली है। तीसरा जो है आम उपयोग की जमीन, सार्वजनिक तालाब, घाट, मंदिर, कब्रिस्तान और अन्य सामुदायिक संपत्तियों की जमीन को अलग से चिन्हित किया जाएगा। आम उपयोग का जमीन, जैसे अगर कोई तालाब है, सरकारी तालाब, या चाहे शमशान घाट है, या चाहे कब्रिस्तान है, या बहुत तरह के ऐसे जगह हैं, उसको भी सरकार जो है अपने खतियान में जोड़ने वाली है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है वन भूमि, वन विभाग के अधीन आने वाले जमीन को भी सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। कई ऐसे जमीन है जो वन विभाग के कब्जे में है, मतलब कहा जाए तो जमीन पे जंगल झाड़ उगे हुए हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, लेकिन उस जमीन का मालिक कौन है ये किसी को नहीं पता है। तो वो जमीन भी भैया सरकार का ही जमीन है, और उस जमीन को भी सरकारी खतियान में जोड़ लिया जाएगा। और सबसे लास्ट है नदी, नहर और जलाशयों की जमीन। मतलब नदी के किनारे जो जमीन है, या नदी में जो जमीन गया हुआ है, नहर में जो जमीन गया हुआ है, या तालाब के किनारे कई ऐसे जमीन होते हैं जो किसी के कब्जे में होते हैं, लेकिन उसका मालिक जो है वो सरकार होता है, क्योंकि किसी का ना उसके नाम से खतियान रहता है, ना किसी का खरीदा हुआ जमीन रहता है। तो वैसा जमीन को भी सरकार अपने खतियान में जोड़ने वाली है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप जमीन पे रह रहे हैं और या आप जमीन पे घर बनाकर रह रहे हैं, उस जमीन का कागज आपके किसी नाम पे सो ही नहीं करता है, मतलब कोई उसका मालिक है ही नहीं, वो जमीन भी भैया सरकारी खतियान में जुड़ने वाले हैं। वैसा जमीन भी सरकारी जमीन अब हो जाएगा। समझ रहे हैं? नोटिस जारी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सरकारी जमीन का अलग से खतियान तैयार करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी। अब कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे देखेगी सरकार, कैसे समझेगी सरकार, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके लिए जो है वो ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। मतलब सरकार ड्रोन से ही देखेगी कि कौन जमीन जो है वो सरकारी जमीन है और कौन सरकारी जमीन पे जो है दूसरे लोग कब्जा किए हुए। दूसरी बात जो है जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जीपीएस से भी सरकार पकड़ेगी कि ये जमीन किसका है। उसके बाद है जिन क्षेत्रों में सरकारी जमीन है वहां के निवासियों को नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों, ग्राम पंचायतों और संबंधित सरकारी कार्यालयों के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आपके गांव में सरकारी जमीन है और आपका उस पर दखल कब्जा है, तो सरकार के द्वारा अब जल्द ही नोटिस जारी किया जा रहा है। ये नोटिस जो है टीवी चैनल के भी माध्यम से आ सकते हैं, लोकल यूट्यूबर समाचार पत्र के भी माध्यम से आ सकते हैं, और सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर में भी अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको बताया जा सकता है कि ये सरकार का नोटिस आ गया है, अब सरकारी जमीन पे जो भी लोग कब्जा किए हुए हैं वो लोग खाली कर दीजिए भैया, क्योंकि सरकार उस जमीन को जो है अपने कब्जे में लेने जा रही है। उसके बाद क्या है, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब सरकार का कहना है कि कई ऐसा भी संपत्ति हो सकता है जो आपका हो, लेकिन किसी तरह से सरकार के जमीन में वो शो कर रहा है, तो उस स्थिति में आप जो है
इसके संबंधित राजस्व विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन भी दे सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कि ये जमीन मेरा जमीन है, इसका मेरे पास खतियान है, इसका मेरे पास केवाला है और ये सरकारी जो जमीन के नाम पे कैसे चढ़ गया है। तो इसके लिए आप याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जो है एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है। उसके बाद क्या है, अलग खतियान की तैयारी। सभी आपत्तियों और विवादों का समाधान करने के बाद संबंधित सरकारी जमीन का अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। मतलब ये सारा कुछ कर लेने के बाद जो है सरकार जो है एक खतियान तैयार कर रही है, सरकारी खतियान, जिसमें इन सारे जमीन को जो है वो जोड़ लिए जाएंगे और वो सारा जमीन सरकार के नाम से जो है वो फिक्स हो जाएगा भैया। मतलब वो सरकारी जमीन फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्या अगर आपके पास भी वैसा जमीन है जिसका आपके पास ना कोई केवाला है, ना कोई खतियान है, ना कोई डिटेल है कि वो जमीन किसका है, तो आप सावधान हो जाइए और हो सके तो आप किसी तरह से आप उसके तह तक जाइए। हो सकता है पुराना खतियान किसी के नाम पे मिल जाए उस जमीन का, या पुराना केवाला मिल जाए उस जमीन का किसी के नाम पे, तो आप जो है वैसे जमीन का जो है सारा कागज दुरुस्त कर लीजिए भैया। नहीं तो वो जमीन सरकारी खतियान में जो है वो ऐड कर लिए जाएंगे और उसके बाद आपको उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। और वीडियो भी खत्म हो गया है, अब तो लाइक कर दो भाई। अब लाइक नहीं करोगे तो अब तो वीडियो खत्म हो गया, कब लाइक करोगे? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।